अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लेक्चर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 15 वाटर के नाम से हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसमें बच्चों आप सारे बच्चों को वेलकम करते हैं। अच्छा बच्चों, बात की तरफ आते हैं। टाइप्स ऑफ हार्डनेस चल रही है और हमारा जो लेक्चर नंबर 15 था उसमें हमने जो टेम्परेरी हार्डनेस थी उसको रिमूव करने के तरीके डिस्कस किए थे और एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी बनाया था। बात की तरफ आते हैं और उससे पहले हम एक छोटा सा जो है फ्लो चार्ट अगेन ड्रॉ करते हैं। हम जानते हैं हार्डनेस की दो टाइप्स है। उम्मीद है कि अब सारे बच्चों को जो है याद भी हो गया होगा हार्डनेस की जो दो बड़ी टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। जी बच्चों, अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करो और सोचो। हार्डनेस की दो टाइप्स हैं। अगर तो पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के, याद रहे कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसके अलावा कोई किसी तरह की मेटल नहीं होनी चाहिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर बाइकार्बोनेट्स होंगे, ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स का मतलब HCO3 हैं, उन्हें हम बोल देंगे ये टेम्परेरी हार्डनेस है। ये हार्डनेस टेम्परेरी है, आर्जी है। और अगर तो पानी के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हों या सल्फेट्स हों तो उनको हम बोल देंगे ये परमानेंट हार्डनेस है। मैं यहाँ पर बच्चों साथ साथ लिखता जाता हूँ। पानी के अंदर अगर तो सल्फेट्स हैं या क्लोराइड्स हैं, किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। सल्फेट्स और क्लोराइड्स। सल्फेट्स का रेडिकल का फॉर्मूला SO4-2 है, क्लोराइड का Cl- है। ऐसे वाटर को बोल देंगे ये परमानेंट हार्ड वाटर है। ऐसी हार्डनेस को बोल देंगे ये परमानेंट हार्डनेस है। और हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने मेथड डिस्कस किए थे कि टेम्परेरी हार्डनेस जो है इसे ख़त्म कैसे किया जा सकता है। जी याद है बच्चों कुछ? टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के दो तरीके हैं। एक था बॉयलिंग का तरीका, बॉयलिंग मेथड, और दूसरा तरीका था क्लार्क्स मेथड, क्लार्क्स का तरीका। बॉयलिंग के तरीका में तो सिंपल हम किसी भी हार्ड वाटर को हीट कर देते हैं। हीट करने से उसके सारे के सारे जो बाइकार्बोनेट्स हैं कार्बोनेट्स में चेंज हो जाते हैं। बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट्स बन जाते हैं और वो वाटर सॉफ्ट हो जाता है। क्लार्क्स मेथड में हम उसमें लाइम वाटर ऐड करते हैं, स्लेक्ड लाइम ऐड करते हैं, भुजा हुआ चूना, चूने का पानी ऐड करते हैं, तो उस वजह से भी बाइकार्बोनेट्स हैं वो कार्बोनेट्स में चेंज हो चुके थे। ये बच्चों हमने लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस किया था। अगर किसी बच्चे ने लेक्चर नंबर 15 नहीं सुना तो उसको ज़रूर सुने, वो टॉपिक के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसमें ये दो मेथड्स हैं टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के, बॉयलिंग का तरीका और दूसरा है क्लार्क्स का तरीका। बॉयलिंग के तरीका में हम हार्ड वाटर को हीट करते हैं और क्लार्क्स मेथड जो है, क्लार्क्स के तरीका में लाइम वाटर ऐड किया जाता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। आज हम जो बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था परमानेंट हार्डनेस जो होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स होते हैं या क्लोराइड्स होते हैं, इन्हें भी रिमूव किया जा सकता है। किसी भी वाटर की हार्डनेस को, किसी भी वाटर में से कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को निकालना, इस प्रोसेस को वाटर सॉफ्टनिंग कहते थे। तो वाटर सॉफ्टनिंग जो है इसकी भी पॉसिबल है। वाटर सॉफ्टनिंग, इसमें दो तरीके हैं परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने के, दो तरीके हैं। एक तरीका है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का तरीका, और दूसरा जो तरीका है दिस इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज मेथड, या इसे हम सोडियम जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं, सोडियम जियोलाइट मेथड। मैं रिपीट करता हूं बच्चों, दो तरीके हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के। एक है वॉशिंग सोडे का तरीका और दूसरा जो है वो है सोडियम जियोलाइट का मेथड। वॉशिंग सोडा तो नाम से पता लग रहा है, इसका फॉर्मूला हमने कभी पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को वॉशिंग सोडा बोलते हैं, जिसे हम धोबी सोडा भी बोलते हैं, और ये डिटर्जेंट्स में यूज होता है।
ये जो वॉशिंग सोडा होता है, अगर हम इसको परमानेंट हार्ड वाटर में ऐड कर दें तो परमानेंट हार्ड वाटर जो है उसकी हार्डनेस ख़त्म की जा सकती है। कैसे? मैं आपको बच्चों एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। पहला तरीका मैंने लिखा है सोडियम कार्बोनेट मेथड। पहला जो तरीका है दिस इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट मेथड, या इसको नाम देते हैं वॉशिंग सोडा मेथड। क्या होगा? पानी के अंदर हार्डनेस है, किस वजह से है? कैल्शियम के सल्फेट। पानी में जो हार्डनेस है किस वजह से है? कैल्शियम के सल्फेट की वजह से है। और क्या हो सकता है? मैग्नीशियम के सल्फेट्स भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? कैल्शियम के क्लोराइड्स भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? मैग्नीशियम के भी तो क्लोराइड्स हो सकते हैं। ये बच्चों मैंने 4 चीज़ें लिखी हैं, 1 2 3 4। पानी के अंदर हार्डनेस है, पानी परमानेंट हार्ड वाटर है। क्या वजह हो सकती है? अभी हमने पढ़ा है परमानेंट हार्डनेस की वजह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स भी हो सकते हैं या क्लोराइड्स भी हो सकते हैं। कैल्शियम के सल्फेट मैंने ऊपर लिखे हैं, मैग्नीशियम के भी लिख दिए हैं। इसी तरह कैल्शियम के क्लोराइड भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम के भी क्लोराइड हो सकते हैं। इस वजह से पानी के अंदर झाग नहीं बन रही, इस वजह से साबुन की फुटकियां बनती जा रही हैं। इन्हें कैसे रिमूव किया जाए? आप इसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दें, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसे हमने अभी नाम दिया है वॉशिंग सोडा। आप इसमें जब सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे क्या होगा? एक जादू होगा, देखना जरा। ये जो कैल्शियम है इसके आखिरी वाले रेडिकल से जाके मिल जाएगा Ca, इसके लास्ट वाला रेडिकल CO3 से जाके मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट से मिल जाएगा, CaCO3 बन जाएगा। और इसका जो सल्फेट है SO4, ये इसके सोडियम से जाकर मिल जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4। ये क्या बन गया है? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है और सोडियम का सल्फेट बन गया है। हार्डनेस की वजह बच्चों कैल्शियम के सल्फेट है, इन वजह से झाग नहीं बन रही थी। जब हमने इसमें सोडियम कार्बोनेट डाला कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये तो इनसोल्यूबल है, ये जैसे ही बनेगा वैसे ही पानी के नीचे, बर्तन के नीचे बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगा, वहाँ जाके बैठ जाएगा। पानी निथार लें आप। अब पानी में सोडियम के सल्फेट है, ये हमारे लिए बेज़रर है, ये नुकसानदेह नहीं है। दिस इज नॉट कॉज ऑफ हार्डनेस, ये वजह नहीं है हार्डनेस की, ये वजह थी कैल्शियम के सल्फेट। अगर किसी बच्चे के माइंड में ये सवाल आ रहा है ना कि सर ये भी तो सल्फेट हैं, आपने कहा है सल्फेट की वजह से पानी परमानेंट हार्ड हो जाता है, तो ये भी तो सल्फेट हैं। बच्चों सल्फेट हैं, लेकिन ये सोडियम के सल्फेट है। सल्फेट किसके होने चाहिए? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। इनके सल्फेट्स होंगे तो हार्डनेस होगी, अगर इनके अलावा किसी और चीज़ के सल्फेट्स हैं तो हार्डनेस नहीं होगी। ये सोडियम के सल्फेट है, इट इज़ नॉट अ कॉज ऑफ हार्डनेस। हमारा हार्ड वाटर सही हो गया। कैसे हो गया? हमने उसमें मैग्नीशियम के सल्फेट्स डाल दिए, मैग्नीशियम के सल्फेट थे, सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दिए, ठीक है। इसी तरह इनके साथ भी यही होगा। ये मैं नीचे वाली 2 एग्जांपल्स एक्स्ट्रा में है, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है दूसरी एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। इसमें जब हम सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे, Na2CO3 ऐड करेंगे, इसका भी वही होगा। ये देखिएगा ज़रा, ये जो मैग्नीशियम है इसके CO3 से मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसी तरह इसका जो सोडियम है इसके सल्फेट से मिल जाएगा। ये बच्चों वो वाला रिएक्शन है जो हमने चैप्टर नंबर 2 में इनसॉल्युबल साल्ट को बनाते हुए भी पढ़ा था। Na2SO4 से मिल जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ये भी इनसॉल्युबल है। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से आपने देखा सोडियम कार्बोनेट ऐड करके, वॉशिंग सोडा ऐड करके हमने अपनी हार्डनेस को ख़त्म कर दी है।
परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने का एक तरीका है वॉशिंग सोडे का तरीका, सोडियम कार्बोनेट को ऐड करने का तरीका। दूसरा तरीका जो है दिस इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज मेथड, या इसे सोडियम जेओलाइट मेथड भी बोलते हैं। जो सेकंड वाला तरीका है दिस इज कॉल्ड सोडियम जेओलाइट मेथड। ये बेसिकली सोडियम जेओलाइट जो है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट से हासिल होता है। सोडियम जेओलाइट जो है ये हमारी बुक में एक एग्जांपल लिखी हुई है, लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट से हासिल किया जाने वाला ये कंपाउंड है। जेओलाइट एक कॉम्प्लिकेटेड, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, इसलिए हम जेओलाइट का फॉर्मूला नहीं लिखते, हम क्या लिख देते हैं Na2 सोडियम और साथ जियोलाइट वैसे का वैसे लिख देते हैं। जियोलाइट का फॉर्मूला चूंकि कॉम्प्लेक्स है तो हमारी बुक के अंदर जियोलाइट का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, जस्ट जियोलाइट को उसने इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी के अंदर शो किया हुआ है। दिस इज सोडियम जियोलाइट। है क्या? सोडियम जियोलाइट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट से हासिल होता है। सोडियम जियोलाइट का जो सोर्स है वो है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इनसे हासिल होता है और इसको यूज करके हम वाटर की परमानेंट हार्डनेस का खात्मा कर सकते हैं। कैसे? परमानेंट हार्ड वाटर के अंदर क्या होगा? कैल्शियम के सल्फेट्स CaSO4, इसी वजह से परमानेंट हार्डनेस है ना, बिल्कुल इसी वजह से है। हम करते क्या हैं? परमानेंट हार्ड वाटर को ख़त्म करने के लिए किसी भी पाइप का जो अंदर वाला मटेरियल है, अंदर वाला जो कोर है, उस पर कोटिंग कर देते हैं सोडियम जियोलाइट की। इस तरह से बच्चों, ये एक पाइप है और इस पाइप का जो इंटरनल सरफेस है, जो अंदर वाला हिस्सा है, जिस तरह हम घर बनाते हैं अंदर वाले हिस्सों को प्लास्टर कर देते हैं, वैसे ही इस पाइप का जो अंदर वाला हिस्सा है इस पे हम कोटिंग कर देते हैं। किसकी कोटिंग कर देते हैं? सोडियम जियोलाइट की। जो मैंने रेड कलर से निशान लगाया है, दिस इज द कोटिंग ऑफ सोडियम जियोलाइट। ये रेड कलर से मैंने बच्चों जो लाइंस लगाई हैं, सोडियम जियोलाइट है। इस पाइप से हार्ड वाटर को पास किया जाता है। हार्ड वाटर जो होगा, जिसको हम परमानेंट हार्ड बोल रहे हैं, उसमें कैल्शियम के सल्फेट भी होंगे। जैसे ही ये हार्ड वाटर जो है इस पाइप में से गुजरेगा, इस कॉलम में से गुजरेगा या इस फ्लोर के ऊपर से गुजरेगा, क्या होगा? हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम का सल्फेट भी होगा, वो इस सोडियम जियोलाइट से रिएक्शन करेगा। ये जो पाइप के अंदर से जैसे ही हार्ड वाटर पास होगा, हार्ड वाटर में कैल्शियम के सल्फेट्स हैं, तो क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट सोडियम जियोलाइट से रिएक्शन कर जाएंगे। Na2 इसके SO4 से मिल जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। सोडियम सल्फेट Na2 इसके SO4 से, ये देखिए लास्ट वाला और फर्स्ट वाला आपस में मिल गए, Na2SO4 बन गया। ये कैल्शियम जियोलाइट से मिल जाएगा और बन जाएगा कैल्शियम जियोलाइट। आपने यहाँ से जो वाटर एंटर किया है ये हार्ड वाटर है, यहाँ से जो वाटर लीव हो चुका है ये सॉफ्ट वाटर होगा। ये बच्चों जो पानी लीव कर गया ये सॉफ्ट वाटर होगा। नहीं समझे बात को? फिर से सुनो। हार्ड वाटर जो है हमने इस कॉलम में से गुजारा, इस कॉलम के अंदर सोडियम जियोलाइट है, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम के सल्फेट थे, उन्होंने सोडियम जियोलाइट से रिएक्शन किया, सोडियम जियोलाइट से बन गया कैल्शियम जियोलाइट, यानी कि सोडियम जियोलाइट यूज हो गया। इसके अंदर जो है सोडियम जियोलाइट ये खराब हो चुका है, मैंने काले काले निशान लगा दिए, लेकिन आपका पानी सॉफ्ट हो चुका है और वो सॉफ्ट वाटर जो है यहाँ से लीव कर गया। ये बच्चों ऐसे ही है जैसे हमने को फिल्टर लगाया हो, गंदा पानी आता है, फिल्टर क्या करता है? रेत जर्रों को वहीं रोक लेता है, पानी साफ करके आगे भेज देता है। फिल्टर ऐसे ही काम करता है ना, बोलते नहीं हो बच्चों, फिल्टर ऐसे ही काम करता है। फिल्टर में क्या होता है कि घरों के अंदर जो है, जैसे ही हमारे घरों के अंदर कोई मट्टी कचरा रेत वाला या पोल्यूटेड वाटर आता है, तो हमने घरों में किचन्स के अंदर या वैसे ही डिस्पेंसर्स के साथ हमने फिल्टर लगाए होते हैं।
वो फ़िल्टर क्या करता है, पानी के अंदर नमकियात को स्टॉप करता है और साफ़ पानी करके आगे भेज देता है। फ़िल्टर खुद गंदा हो जाता है लेकिन पानी को साफ़ करके आपको देता है। बिल्कुल वही काम इसने किया है। ये जो सोडियम ज़ेओलाइट है ये खुद गंदा हो गया है। सोडियम ज़ेओलाइट अब सोडियम ज़ेओलाइट नहीं रहा, जैसे ही उसमें से हार्ड वाटर गुजरा सोडियम ज़ेओलाइट कैल्शियम ज़ेओलाइट बन गया है। तो क्या ख्याल है, जब फ़िल्टर गंदा हो जाता है तो अभी भी वो काम जारी रखेगा? नहीं, जब फ़िल्टर सर गंदा हो जाता है तो उसकी सफाई का प्रोसेस रुक जाता है, वो काम करना रोक देता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम वो पुराना फ़िल्टर उतारते हैं, नया फ़िल्टर लगा देते हैं और नया फ़िल्टर जो है जब पानी इसमें से फिर से गुजरेगा वो फिर से उसकी सफाई जो है वो शुरू कर देगा। बिल्कुल वही काम हमने इसके साथ भी करना है। सोडियम ज़ेओलाइट था, उसने पानी को साफ़ किया और सोडियम ज़ेओलाइट का बन गया कैल्शियम ज़ेओलाइट। अब मैं चाहता हूँ कि वो जो कैल्शियम ज़ेओलाइट है वो दोबारा से सोडियम ज़ेओलाइट बन जाए। मैंने इसको फाड़ना नहीं है, ये सारी कवरिंग मैंने ख़राब नहीं करनी। मैं इस कैल्शियम ज़ेओलाइट को दोबारा से सोडियम ज़ेओलाइट बनाऊंगा। इसमें नमक डाल दें, ब्राइन, गाढ़ा सोल्यूशन NaCl, सोडियम क्लोराइड आप इसमें से गुजारें। जब आपने अपना हार्ड वाटर गुजार लिया, हार्ड वाटर सॉफ्ट हो गया, उसको आपने अलहदा स्टोर कर लिया है, अलहदा हो गया सॉफ्ट वाटर आपका। अब ये जो कॉलम ख़राब हो गया ना आपका, सोडियम ज़ेओलाइट का कैल्शियम ज़ेओलाइट बन चुका, अब आपने इसको दोबारा से सही करना है। उसमें से अब आप हार्ड वाटर की बजाय अब आप इसमें से ब्राइन पास करें। ब्राइन क्या है, गाढ़ा सोल्यूशन होता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड इसमें से गुजारें। जब हम सोडियम क्लोराइड इसमें से गुजारेंगे, NaCl 2 मॉलिक्यूल इसके गुजारेंगे, ये जो कैल्शियम है इसके क्लोरीन से मिल जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, सोडियम ज़ेओलाइट से मिल जाएगा और फिर से सोडियम ज़ेओलाइट कवर में हो जाएगा, दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाएगा। जैसे ही आपने इसमें से ब्राइन गुजारा, इसके ऊपर जितना भी कह लें कि आप कैल्शियम ज़ेओलाइट बन चुका था, अब वो सारा कैल्शियम ज़ेओलाइट जो है वो फिर से नॉर्मल हो गया है। ये देखें, फिर से फ्रेश हो गया है, फिर से सोडियम ज़ेओलाइट बन गया है और आपको मुफ्त में कैल्शियम क्लोराइड भी मिल गया। बाई प्रोडक्ट में आपको मुफ्त में जो है वो कैल्शियम क्लोराइड भी मिल गया। ये वो तरीका है जिस तरीके से आप परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस ख़त्म करने के बेटा 2 तरीके हैं, उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ आ गए। एक तरीका है जिसे हम बोल देंगे वाशिंग सोडे का तरीका, ऊपर लिखा है मैंने, जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं। दूसरा है सोडियम ज़ेओलाइट का तरीका, ये हमने सारी डिटेल डिस्कस की। इसके अंदर एक और अलग से क्वेश्चन भी है कि हाउ सोडियम ज़ेओलाइट इज़ रिकवर। जब सोडियम ज़ेओलाइट ख़राब हो जाता है, सोडियम ज़ेओलाइट से कैल्शियम ज़ेओलाइट बन जाता है, कैल्शियम ज़ेओलाइट की रिकवरी, सोडियम ज़ेओलाइट की अब रिकवरी कैसे होगी, दोबारा से इसका सोडियम ज़ेओलाइट कैसे बनेगा, तो ये एक अलग से सवाल भी है। उसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, 2 मिनट का काम है। डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि जो हार्ड वाटर होता उसमें अगर हम वॉशिंग का प्रोसेस करेंगे तो साबुन ज़्यादा लगेगा। दूसरा नुकसान क्या है, हार्ड वाटर पिएंगे ड्रिंकिंग पर्पस में आपके लिए सूटेबल नहीं है, पेट भारी हो जाएगा। हमने पहले दिन ही बात की थी कि ये वो वाला नमक है जिसके अंदर साल्ट ज़्यादा है। हार्ड वाटर पीने से एक पहली बात उसमें सोप साबुन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, दूसरी बात हार्ड वाटर पीने से मैदा ख़राब हो जाएगा। हार्ड वाटर अगर हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, बॉयलर्स के अंदर, बॉयलर क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बॉयलर होते हैं। बॉयलर से मुराद ये वो जगह होती हैं जहां पानी को बॉयल किया जाता है। अगर हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर बॉयलर के अंदर पानी यूज़ करेंगे, हार्ड वाटर को यूज़ करेंगे, तो जो बॉयलर के अंदर वाली दीवारें हैं साल्ट्स वहाँ चिपक जाएंगे। जैसे हमने अपने घरों के अंदर पानी को बॉयल किया है ना, तो बर्तन की दीवारों के साथ साथ नमक चिपक जाता है ना वाइट कलर का। बिल्कुल वैसे ही अगर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर, आप किसी फैक्ट्री के अंदर, आप किसी कह लें कि इंडस्ट्री कारखाने के अंदर हार्ड वाटर को यूज़ करते हैं बॉयलर के अंदर,
तो हार्ड वाटर जो है उसके अंदर जो नमकियात होते हैं, जो साल्ट्स होते हैं, वो उसकी दीवारों के अंदर, बॉयलर के अंदर वाली दीवारों पे चिपक जाएंगे। बॉयलर का डायामीटर कम हो जाएगा, उसे कहते हैं बॉयलर स्केल्स, उन्हें कह देंगे बॉयलर स्केल्स। मैं यहाँ पर बच्चों बनाता भी हूँ, ये बॉयलर है, ये बॉयलर का वो चिमनी है, वो पाइप है जिसके अंदर पानी को गर्म किया जा रहा है। तो इसकी जो अंदर वाली दीवारें हैं, यहाँ पर साल्ट्स चिपक जाएंगे, साल्ट इसके साथ चिपक जाएंगे यूं करके। जब साल्ट इसके साथ चिपक जाएंगे तो पहले देखो इसका डायामीटर ज़्यादा था, ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी, अब इसका डायामीटर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। पहले डायामीटर ज़्यादा था, अब डायामीटर कम हो गया है। ये ऐसे ही है बच्चों, जब हमारे खून की नालियाँ बंद हो जाएं, दिल की नालियाँ बंद हो जाएं तो हार्ट अटैक नहीं हो जाता। खून की नालियाँ जो हैं अगर तो उसके अंदर जो है ऑयल जम जाए, प्लाक जम जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये पाइप है, जितना चौड़ा होगा प्रेशर उतना ही पीछे से कम लगेगा, जितना ये पाइप तंग होगा बॉयलर के अंदर उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। छोटी सी मिसाल है कि अगर हम पाइप के आगे अंगूठा रख दें तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, ये कम हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर पानी आ रहा है और हम पानी दूर तक फेंकना चाहते हैं तो हम पाइप के आगे आधा अंगूठा रख देते हैं ताकि पाइप की चौड़ाई कम हो जाए और उसका प्रेशर बढ़ जाए। तो बच्चों यहाँ पर जब बॉयलर जो है उसकी नालियाँ, उसके जो पाइप्स हैं, उसके अंदर जब साल्ट्स चिपक जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, तो बॉयलर का डायामीटर कम हो जाएगा और इस स्केल्स को, इन साल्ट्स को कहते हैं बॉयलर स्केल्स। इन साल्ट्स को बॉयलर स्केल्स कहा जाता है, ठीक है। और उससे बॉयलर के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 3 डिसएडवांटेजेस हैं, 3 डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये भी आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार कर लेने हैं। पहला, सोप ज़्यादा लगता है। दूसरा, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नुकसानदेह है। तीसरा, बॉयलर जो हैं इनके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साइड में एक येलो बॉक्स बना हुआ है, उस येलो बॉक्स के अंदर स्कम की डेफिनेशन है। ये वही स्कम है बच्चों जो हमने पीछे वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि सोप जो होता है, जब उसके अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड कैल्शियम के साथ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाते हैं तो फुटकियाँ सी जो बन जाती हैं उन्हें हम स्कम बोलते हैं। ये स्कम की डेफिनेशन आपने अगेन तैयार करनी है, ठीक है बच्चों। आज का एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। राइट अ डिटेल नोट ऑन मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। अलग अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है। हाउ, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया ब्राइन, या हाउ कैल्शियम क्लोराइड जो है चेंज इनटू सोडियम जेओलाइट, कैल्शियम जेओलाइट का सोडियम जेओलाइट कैसे बनता है, यानी सोडियम जेओलाइट की रिकवरी कैसे होती है, ये आपका शॉर्ट है। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बन गया आपका दूसरा। डिसएडवांटेजेस जो है, डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के नुकसानात बताएं, ये क्वेश्चन बन गया बच्चों हमारा। और स्कम की डेफिनेशन जो है ये मैं फिर से सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, येलो बॉक्स के अंदर लिखी हुई है। आज का टॉपिक बेटा यहाँ पर टाइप ऑफ हार्डनेस के साथ ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट में ना पोल्यूटेड वाटर आएगा, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 17 में। तब तक के लिए सर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।